तो आप सब लोगों को शायद मेरा चेहरा पहचान है। मैं डॉक्टर आबिद हुसैन हूँ। इधर ही आपके शहर में इस्लामपुर और कोपल रोड के यहाँ मेरे हॉस्पिटल है। मैं पिछले 6-7 साल से आपके सेवा में शिथिल हूँ। इस गंगावती शहर में पिछले 7 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आज का प्रोग्राम रखा है हमारे नौजवान दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो टॉपिक जो रखा है नशे की दवा, ये बहुत आजकल ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट और नीड ऑफ द आवर। मतलब आजकल जो भी गुजर रहा है, आजकल दुनिया जैसा भी चल रहा है, इस तरीके में, इस नतीजे में जो कुछ भी हमारे साथ गुजर रहे हैं, ये सब एक ना एक वजह है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब नशा की दवा। ये वर्ड आप ठीक से देखा तो तबा मतलब सफरिंग, मतलब आप उससे गुजर रहे हैं, आप उसका शिकार बन रहे हैं, आप शिकार शख्स बन रहे हैं, विक्टिम बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो इससे हम बाहर आना, खास करके नौजवान लोग बाहर आना। क्यों बाहर आना? आजकल जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब जैसे जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजारने के साथ साथ में हमारा जो गलत रहन सहन, गलत खाने पीने की वजह से जो भी बीमारी आते हैं उसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें अधिकतर मैक्सिमम 90% से ज़्यादा बीमारियां नशे की वजह से आ रही हैं। ज़रूरी नहीं नशा मतलब केवल आपका ये जो अल्कोहल हो या फिर शराब हो या फिर ब्रांडेड नशा हो, ऐसा कुछ नहीं। नशा मतलब कोई भी ऐसी चीज उसका तलब हो आपको, उसको छोड़ के आप नहीं रह सकते, इसको नशा बोलते हैं। जिसम में मेडिकल भाषा में 11 सिस्टम्स है। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे अलग अलग 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम में कौन सा भी सिस्टम लो, लगभग पॉपुलर डिसीजेस आज के ज़माने में 10 से 15 डिसीजेस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम लो, 10 से 15 पॉपुलर डिसीज है। हार्ट का सिस्टम लो, 10 से 15 पॉपुलर डिसीज है। आप जो ये क्या बोलते हैं, खाने पीने का जो एसिडिटी वगैरह जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड लो, उसमें भी 10 से 15 डिसीज है, पॉपुलर डिसीज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? हर पॉपुलर डिसीज के पीछे आप ढूंढते गए तो नशा एक बहुत बड़ा क्या है, मेन विक्टिम कल्प्रिट वही है। आप समझ रहे हैं ना? तो नशा एक ना एक वजह रहता है। चाहे फॉर एग्जांपल जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आजकल हम देख रहे हैं, वो गलत खान पीन की वजह से हो सकता है, या फिर गुटखा खाने से, या फिर जो एसिडिटी के सपोर्ट करने वाली चीज खाने से हो रहा है आजकल। और पिछले कुछ सालों में हमने 2 बहुत बुरे वक्त देखा है, कोरोना एपिसोड 1 और एपिसोड 2। ये दोनों एपिसोड में आप गौर करके देखा तो कोरोना 2 बार आके गया, हम लोगों को क्या सिखाया? रहन सहन, खाना पीना, हाथ धोना, दूर रहना, ये सब चीज़ हमको हमारे बुजुर्ग लोग हमारे कुरान में, हमारे तालीम में पहले ही सब कुछ बोला है। इसका मतलब क्या? हमारे को जो भी डिसिप्लिन सिखाया गया है बाय द मीडियम ऑफ कुरान, उसको हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आजकल जो भी बीमारी देख रहे हैं ये सब उसका छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है। आप समझ रहे हैं ना? ज़्यादा तकसीम सही उर्दू लैंग्वेज में मेरे को बोलना नहीं आता। क्या है ना, आप लोगों को, आम लोगों को समझना है कि जो भी आज का जो भी ये जो निशा ये बोलते हैं ना, मतलब जो भी तलब बोलते हैं ना, कन्नड़ में चटा बोलते हैं ना, इससे हम बाहर आना है। खास करके नौजवान लोग आप पूछ सकते हैं, सर मैं स्मोक नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, आप समझ रहे, मैं गुटखा नहीं खाता, फिर भी मेरे को घर में क्या है जिद्दी बोलते, फिर भी मेरे को क्या है नशे का आदमी बोलते, फिर भी मेरे को क्यों बीमारी आते, फिर भी मेरे को क्यों ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ गुजरते, आप पूछ सकते हैं। देखो ये जो भी नशे है ना, ये तो फिजिकल थिंग्स है। इसको छोड़ के भी आप ये कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है भाई, बिल्कुल आप क्लीन पर्सन है, क्लीन व्हाइट सफेद पेपर है, लेकिन माँ बाप को इज्जत नहीं देते, जो भी कुरान में बोला है उसको अमल नहीं करते, इसको इससे दूर रहने का नशा भी लगा है आजकल हमारे नौजवान लोगों को। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? कोई मुझे एक लड़का है, वो ना खाता, मतलब नॉनवेज नहीं खाता, दारू नहीं पीता,
गुटखा नहीं खाता, सुपारी तक नहीं खाता सर, बहुत अच्छा बच्चा बोलते। लेकिन जो भी फंडामेंटल हमारे इस्लाम में बोला गया है, चाहे कुरान के मीडियम से हो या दूसरे कोई मीडियम से हो, बोला गया है उसको अपना लाइफ में, अपना रास्ते में हम रहना है। अपना रास्ता से भटकने की आदत भी रहती है हमारे नौजवान लोगों को, वो भी एक किस्म का नशा है। आप समझ रहे ना, जो भी तलब उसे आप छूट नहीं पा रहे, वो सब नशा होता है। और जहाँ तक मेन नशा की बात करते हैं, आजकल हमें नशा बोलते ही माइंड में क्या आता है, दारू, सिगरेट, जो भी जो पॉपुलर, जो गुटखा, ये सब चीज माइंड में आता है। अगर इसका साइड इफेक्ट में आप सब लोगों को एक एक करके बोलने का जरूरत नहीं मानता हूँ, बट स्टिल देखा गया तो साइंटिफिकली जो भी दारू बोलते हैं ना, इसको साइंटिफिकली एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल, इसको C6H5OH बोलते हैं। तो ये जो कंटेंट है हमारे फ्रूट्स में भी मिलता है, हम जो रोज जो लेते हैं वेजिटेबल्स, इसमें भी मिलता है। इस्लाम में ये सब चीज हराम है, फिर भी उस फॉर्म में लेना एक्सेप्टेबल है। मेरा कहने का मतलब है ₹1 में 0.1 पैसा से भी कम परसेंटेज में उसमें अल्कोहल रहता है, लेकिन वो 8 आने से कम परसेंटेज में रहा तो वो एक्सेप्टेबल है। नशा के दौरान जो भी चीज आप लेते उसकी वजह से आपके घर वालों को, आपके आजू बाजू वालों को, आपके सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो डेफिनेटली नशा है। आप समझ रहे हैं ना, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है या तो सॉलिड चीज हो सकता है, ठीक है। और जहाँ तक रहन सहन की बात आई, जहाँ तक इस्लामिक कल्चर की बात आई, और नशा और इस्लामिक कल्चर को रिलेशन आप ठीक से देखते गए तो हमारे आयुर्वेदिक क्लासिक्स में, आयुर्वेद में बहुत ज्यादा पढ़ाई किया इसलिए बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक क्लासिक्स में वैशज्य रत्नावली करके एक किताब है, उसमें सिर्फ खान पीन के बारे में बोला है। लगभग 2000 डिसीजेस का खाना पीना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये बोला है। अल्कोहलिज्म मतलब जो भी दारू पीने वाले रहते ना, दारू पीने वाले जो भी अफेक्ट ले रहते ना, उनको आप क्या चीज खाने देना, क्या चीज खाने नहीं देना। पहली बात तो नशा नहीं करना, मान लो गलती से कर लिया, उन्होंने क्या है दुआ में माफी मांग ली है, आगे से नहीं करते तो ऑलरेडी अफेक्ट है, तो वो लोग क्या करना, इसके बारे में देखा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5 ऐसे चीज बोला है। क्या बोला है? सेट द गोल बोलते हैं। सेट द गोल मतलब आप पहले एक निशाना रखो, मान लो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर 1 तारीख के बाद कोई भी मेरे को पीवट नहीं बोलेगा, सितंबर 1 तारीख के बाद दारू का मेरा कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ऐसा एक गोल सेट करो, ठीक है। और सेकेंड चीज क्या है, वो गोल के तरफ आप जाने का कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट लिविंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब मान लो दिन में आप 2-3 बार पी रहे हैं या फिर 4-5 बार पी रहे हैं, उसको पोस्टपोन करना वाले तो मान लो सिंपल बात में अभी हमारे लोग, बहुत सारे लोग घर के कार्यक्रम में गुटखा खाते रहते हैं। गुटखा ऐसा खाते कि उनको मालूम नहीं है नशा है क्या, सब मैं क्या किया सिर्फ गुटखा खाता हूँ बोलते। दिन को 20 से 25 चीटी खाते रहते हैं, वो दारू से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते रहता है। वो छोड़ना भी चाहते लेकिन नहीं छोड़ रहे। तो कैसा छोड़ना है बोले तो आपको हर चीज पोस्टपोन करना है। जैसा नमाज जाने के लिए आप पोस्टपोन कर देना, आपने शाम से जाता हूँ, कल से पाबंद रहता हूँ, कल से करता हूँ, अच्छी चीजों के लिए जैसा आप पोस्टपोन करते हैं ना, वैसा इन चीजों में आप पोस्टपोन करना है, आगे डालना है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह काम को आए 9 बजे, चलो काम चालू करना, खाने का इच्छा हो रहा है, खाने का मन हो रहा है, अब क्या करना, 1 घंटा में अच्छे से काम करूंगा, फिर थोड़ा रिलैक्स करूंगा, जब खा लूंगा। फिर 1 घंटा हो गया, वो टाइम आ गया, फिर आप फिर से पोस्टपोन करना है, चलो ठीक है थोड़ी देर जाने दो, 12:30-1 बजे खा लूंगा। फिर जब वो दोपहर का टाइम आता है, आप सोचना है नहीं खाने का टाइम है, खाना खा लेंगे, खाने के बाद खाएंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आप छोड़े तो एक दिन में 25 खाने वाला धीरे धीरे 10 को आते, 10 से 5 को आते, 5 से 1 को आते, 1 से छोड़ देते। देखो नशा का नुकसान हम घंटों से बयान करने से कुछ नहीं होता नहीं। कैसे छोड़ना, प्रॉब्लम हमारे लोगों में प्रॉब्लम क्या है, नियत है। हम छोड़ना चाहते सर, कौन सा भी किस्म का नशा हो, छोटा हो बड़ा हो, छोड़ना चाहते सर, छोड़ना कैसा नहीं मालूम। क्या करते हैं, पहले ही हमारे लोग गरीबी में है, मतलब हम एक्सेप्ट करना है गरीबी में है, मतलब वो गलत नहीं है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है थोड़ा सा गरीबी में है, थोड़ा सा दूसरों से थोड़ा कम है, हम पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना,
स्ट्रांग होना है तो कहाँ कहाँ पानी लीक हो रहा, ये टंकी में कहाँ कहाँ पानी लीक हो रहा, मतलब ये नशे की वजह से जो भी पैसे बर्बाद हो रहे उसको बंद करो, आप सुधर जाओगे। और सेकेंड पॉइंट, इसको बंद करने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थर्ड पॉइंट ये भी बोला है, गो स्पिरिचुअली बोलते हैं। गो स्पिरिचुअली बोले तो हम मोमिन लोग हैं, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ कितना अच्छा बोला है। मैं ऑलरेडी बोला आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वैसेज रत्नावली दोनों में भी कुछ कॉमन गाइडलाइंस बोला है। देखो इसमें ये बोला है ऑलरेडी, अगर आप नशे में मतलब क्या करना, चुपचाप सो जाना थोड़ी देर, फास्टिंग करना। फास्टिंग कब करना, सुबह से लेकर फिर मगरिब तक करना। ये सब चीज़ उन जमाने में हमारे पहले वाले लोग सब सोच के ही ये रोजे का महीना ये सुना है। रोजे के महीने में, रमजान के महीने में आप जो भी लाइफ स्टाइल फॉलो करते ना, पूरा साल वो फॉलो करो। पूरा साल रोजा नहीं रखे तो क्या हुआ, वो माइंडसेट, वो इबादत, वो जो फ्री माइंड लोगों को आप जो सेवा करने का जो माइंड रहता, वो उतना सात्विक माइंड से आप चलो। हमारे लोग कहीं चले जाते, फाइनेंशियली भी बोल रहा हूँ, हेल्थ में भी बोल रहा हूँ, आप समझ रहे ना। हमारे लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कमाते, फिर क्या है, थोड़ा लूप होल बहुत है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, नशा मतलब मैं दारू नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, जरा गोश्त के तलब नहीं कर। गोश्त से कितना प्रॉब्लम हो रहा है। गोश्त खाना ठीक है, प्रोटीन के लिए, उसके लिए सब ठीक है, हमारे यहाँ फॉलो करना है, खाओ, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वांटिटी कितना खाते, अब कितना में ले रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास नौजवान लोग पार्टी करते हो, सब देखता हूँ मैं, एक आदमी आधा आधा केजी खाता है। ये नहीं बोला है नॉनवेज खाना, इसका मतलब ये नहीं, एक आदमी आधा आधा केजी खाता है और इसको तला हुआ ही होना है। कोई भी मीट, चिकन लो, मटन लो, बड़ा गोश्त लो, खरगोश लो, पिकाक लो, कोई भी जो एक्सेप्टेबल, जो हलाल गोश्त बोला गया है, उससे उसका बेनिफिट आपको मिलना है तो तलना नहीं। फर्स्ट पार्ट है, मेडिकली बोल रहा हूँ, मेडिकली बोल रहा हूँ मैं, उसको तलना नहीं। तले तो आधा उसका बेनिफिट चलेगा। आप जो भी खाते पानी में उबाल के खाओ, जैसे सालन बनाते पानी में पक के होता है, समझ रहे ना। जब उसका बेनिफिट लो, उसका डेफिनेटली क्या है, उसका हेल्प होता है आपको। और ये बोलते हैं लिविंग इन ए कोल्ड रूम बोलते हैं। ऑलरेडी अफेक्टेड अल्कोहल पर्सन या कोई भी नशा के पर्सन पूरा दिन ठंडा रूम में रहना बोलते हैं। पूरा दिन ठंडा रूम में हमारे इंडिया में हर आदमी नहीं रह सकता, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग और हमारे जो दीन के इसमें सबसे बड़ा ये भी हाल मरीज से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। दिन में 5 बार आप करेक्ट पाबंदी से रहे, नमाज पढ़े, वजू करे, तो आप डेफिनेटली कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, डेफिनेटली ठंडी में रहते हैं, आप समझ रहे ना। और बोलते हैं फेसिंग द मून लाइट, कोई भी साइंस में फेसिंग द मून लाइट बोलते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी बोलते हैं, आयुर्वेद में भी बोलते हैं फेसिंग द मून लाइट। रमजान में हम पहला रोजा, लास्ट रोजा, हम मून कैलेंडर के ऊपर ही हमारी जिंदगी चलता है ना। तो चांद को देखना एक पॉजिटिव एनर्जी आता है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो भी आजकल फैशनेबल वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये सब हमारे लोग बहुत पहले ही बोल चुके हैं, इसको अमल करना उतना ही बाकी है। आपके भाषा में बोलना है तो आजकल मोबाइल में जो भी फाइल्स देखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देखते हैं, हम लोग डाउनलोड करना बोलते हैं। वो डाउनलोड करने का काम हमारे इस्लामिक तरीका में ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोग पैदा होते ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे रहना, कैसे नहीं, कैसे खाना, कैसे पीना, हर चीज़ हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। हमारा काम क्या है, बस उसको ओपन करके देखना और उसको फॉलो करना, अमल करना। आप समझ रहे हैं ना। अल्लाह हमें पैदा करते वक्त हर चीज़, हर अच्छा ही चीज़ उसको डाउनलोड करके रखा है, फिर भी हम वायरस ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं बाहर से। आप समझ रहे हैं ना। बाहर का वायरस लाना छोड़ डालो, आपको कोई फिर नया चीज़ ढूंढ के जाके डाउनलोड करना जरूरत है, समझ रहे हैं ना। अब आप पूछ सकते हैं ठीक है सर, वो तो ठीक है, क्या खाना है, क्या क्या चीज़ खाना है। ऑलरेडी हम क्या है, एक कुछ आदत में है, कुछ नशा में है, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, और क्या है, दारू पी रहे हैं। क्या क्या चीज़ कॉमनली खाना पड़ेगा। मान लो आप डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, दूसरे क्या भी बीमारी नहीं है, बस नशा होता है। क्या क्या खाना रोज हमारे मेन्यू में बोले तो चावल ऐसा रहना, पुराना चावल रहना, कम से कम 3 साल से पुराना चावल रहना। आप जो चावल खाते हैं ना, वो दवा हमारे से चावल नहीं रहना, और मिनिमम 3 साल से पुराना चावल रहना। और बार्ली का इस्तेमाल करना, आजकल हम लोग भूल ही गए। मैं सोचता हूँ ये बच्चों को बार्ली कैसा है देखा भी नहीं होगा। बार्ली बार्ली बोलते हैं,
चावल का एक वैरायटी है बाहर की, पुराने जमाने में गरीबों का चावल बोलते थे। गरीबों का चावल नहीं है वो खाने से आप तंदुरुस्त रहते, वो खाने से आप ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और मूंग दाल, कन्नड़ा में हेसर बेड़े बोलते हैं, मूंग दाल 8 ग्राम बोलते हैं। मूंग दाल आप हो सके तो तीनों टाइम भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे नाश्ते में भी इंक्लूड कर सकते हैं, खाने के टाइम में भी इंक्लूड कर सकते हैं, शाम को स्नैक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, रात को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मूंग दाल का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते करते जाओ, डेफिनेटली नशे का तलब कम होते जाता। उसमें जो अंदर साइंटिफिकली जो हार्मोन जो तलब का क्रेविंग बोलते हैं, क्रेविंग बोले तो इच्छा, कुछ करने का इच्छा, दारू पीने का इच्छा, गुटखा खाने का इच्छा, ये इच्छा को मारता हो, ये इच्छा को कम करता। तो इसलिए क्या है, मूंग दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करना। और गेहूँ, रात के टाइम में गेहूँ का इस्तेमाल करना, खास करके रात के टाइम में गेहूं का इस्तेमाल करने से ये जो हार्मोन्स है, क्रेविंग हार्मोन्स को कम करता है। और कुल्थी तो शायद हम लोग घर में यूज ही नहीं करते आजकल। कुल्थी एक ऐसा चीज है, खाने से बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत जल्दी कौन सा भी किस्म का, सिर्फ नशा बोल के नहीं, खाने का बार बार सुबह में बहुत अच्छा पाया सालन रोटी खाए रहते, दोपहर में फिर बिरयानी खाने का मन होता है। आप सुबह में उसके साथ में थोड़ा कुल्फी खाओ, दोपहर में बार बार खाने का मन नहीं होता। मेरा बोलने का मतलब क्या है, कुल्फी का इस्तेमाल करो, खाने का जो माइंड में जो क्रेविंग आता ना, उसको कंट्रोल रखता है, ठीक है। और आम की गुठली, आम के सीजन में उतना ही आम की गुठली को ज़्यादा चूसने का आदत डालें। हम सिर्फ ऊपर में खा लेते, गुठली को कम से कम 15 से 20 मिनट चूसने का आदत डालना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोला है। इसको मैं सिंपल भाषा में, आम भाषा में आपको समझ में आए जैसा बोल रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अलग से कोर्स है, डी एडिक्शन कोर्स बोल के, अमेरिका में हजारों डॉलर देके कोर्स पढ़ने जाते हैं। वो कोर्स में क्या भी बोला है, वो जो भी समरी बोला है इंडियन भाषा में हमारे को समझ में आ जैसा, वो सिंपल पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। और फ्रूट्स में आप गौर करके देखे तो खजूर खाने के लिए बोला है, अनार खाने के लिए बोला है, नारियल खाने के लिए बोला है, किशमिश खाने के लिए बोला है। और लकीली ये चारों चीज हमारे लिए हलाल है, ये चारों चीज हमारे लिए एडवाइस है, हमारे कुरान में एडवाइस है, हलाल है। ये ऐसा चीज नहीं है जो इस्लाम में नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब क्या, उस जमाने में जो भी कुरान में जो भी गाइडलाइन दिया गया है, ये सब चीज आगे का जो भी ये हम कन्नड़ा में जनपद और ध्वंसक आदि बोलते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज। पिछले कुछ दिनों पहले हम कोरोना देखे, या उससे कुछ दिनों पहले स्वाइन फ्लू देखे, ऐसे जो बड़े बड़े बीमारी नहीं आना बोले तो ये सब चीज़ों पर हम अमल करना बहुत ज़रूरी है। और आप पूछ सकते हैं, इतना देर बोले सर आप खाली घुमाना का डेट बोले, गोश्त क्या खाना बोलो, हम नशे में है, तलब में है, फर्ज में रहे तो गोश्त क्या खाना, ठीक है। नशे से छुटकारा होने के लिए आप वो ड्यूरेशन में है, वो छोड़ने के नियत में है, वो प्रोसेस में रहे तो जब गोश्त क्या खाना बोले तो खास करके खरगोश का गोश्त खाना। मैं जो भी खाना है बोले तो इसका मतलब सालन, कबाब वगैरह में सालन, पानी में पका हुआ खरगोश का सालन खाना है। और खास कर को दोपहर के टाइम में खाना है। खरगोश का जो मीट है ना, दोपहर के टाइम में डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और वो टाइम में बोला गया है। और रात के खाने में आपको मुर्गा खाने का एडवाइस है, मुर्गी नहीं मुर्गा। और पिकॉक मतलब मोर का गोश्त खाने के लिए एडवाइस है। और बाकी तीनों टाइम कौन सा भी टाइम खा सकते हैं ऐसा गोश्त, मतलब मटन खाने का अलाउड है, ठीक है। इन सभी गोश्त, खरगोश का गोश्त और मुर्गे का गोश्त और पिकॉक और मटन, ये 4 किस्म के गोश्त आप इवन नशा मुक्ति के पीरियड में रहा तो भी, मतलब आप छोड़ने के नियत में रहे तो भी खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कम क्वांटिटी, थोड़ा कम क्वांटिटी में मेडिसिन की तरह लेना है, ठीक है। और आप पूछ सकते हैं खाने के बाद कुछ पीने का मन करता था, हम क्या ले सकते हैं ये पीरियड में, हम नियत करे हैं नशा छोड़ते बोल के, कौन सा भी किस्म का नशा हो छोड़ना बोले तो क्या लेना। देखो छाछ बोलते, छाछ एक ऐसा चीज है सबको अफोर्डेबल है, सब लोग घर में ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। काजू मुनक का ज़्यादा बड़े बड़े फ्रूट्स खाना जरूरी नहीं। छाछ ऐसा चीज है, और कौन सा भी किस्म के नशा से अगर आप सफर हो रहे, मान लो कल रात आप दारू पिए, आज हैंगओवर में है, 1-2 लीटर छाछ पी लो। मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ 2 लीटर, मतलब कितना भी पियो,
ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा पीने से सर आप पीने के लिए बोले ज़्यादा पिया नुकसान वगैरह नहीं होता, ठीक है। और कम क्वांटिटी में दूध भी पी सकते हैं, ठीक है। दूध पिया तो थोड़ा सा हल्दी और काली मिर्च डाल के पीना, तो वो जो हैंगओवर से आप डेफिनेटली बाहर आते हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ आप अमल करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप नियत बनाओ, सेट द गोल बनाओ, ये डेट के अंदर मेरे को कौन भी ये फलाना फलाना नशा वाला नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है, वो गोल को जाने से पहले आप इंटरमीडिएट रहना। इंटरमीडिएट मतलब छोड़ के करना। हमारे इसमें कुछ मौलाना लोग बयान करने का भी देखा हूँ, वो लोग मौलवी लोग बोलते हैं दारू छोड़ने से या फिर दूसरा कुछ छोड़ने से मौसा मेरे को बहुत तकलीफ होता, हाथ पैर कांपता है, तो मौसा बोलते हैं इससे अच्छा तो मर जा। ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप ये छोड़ने के प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा करके सोचो। मैं क्यों इतना नीचे आके बोल रहा हूँ, मतलब पूरा सख्त छोड़ो बोले तो नहीं छोड़ो, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में क्या है, आप लोग इंटरमीडिएट छोड़ के ये करने का आदत डाल लेना है। और ये प्रोसेस में जो भी कंप्लेंट आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंप्लेंट आ सकता, सिर दुख रहा था, उल्टी हो रही साहब, मैं तो सुस्त हो रहा था, हाथ पाँव ढील पड़े सर, ये सारी कंप्लेंट आ सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जानलेवा कंप्लेंट कुछ भी नहीं आता। अब नशा छोड़ने से जानलेवा कंप्लेंट कुछ भी नहीं आता, समझ रहे हैं ना? बहुत सिंपल सी बात है और अमल करने के लिए आसान बात है। सबसे बेसिक पॉइंट ये है, हमारे इस्लामिक कल्चर में जो भी अच्छे फैज़ दिए गए हैं, जो भी अच्छे नतीजे बोले गए हैं, उसको आप डाउनलोड करो और अमल करो, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, मेडिकली जो भी किस्से रहे, तो आजकल के जो नए नए बीमारी है, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, ढूंढने का नजरिया होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, ढूंढने का नजरिया होना चाहिए। हमारे पास वो नजरिया कम इसलिए है कि हमारे कौम में इल्म का थोड़ा ये भी कम है। आप पहले नशे से बाहर आओ, ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट आप सब लोग क्या है, दुनियादारी में भी बहुत अच्छे से आगे आते हैं, उसका क्या नो डाउट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, दुनिया में या फिर इंडिया में कोई भी मजहब ले लो, मुस्लिम्स, हिंदूस, क्रिश्चियंस, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी मजहब ले लो, ये हमारा क्रेडिट है या हमारा सुपीरियरिटी है, क्या बोलो नहीं बोलो, सब लोग कोई भी रीजन को फॉलो करना है तो रेफरेंस इस्लाम का लेते हैं। वो लोग बोलते हैं उनको देख के फॉलो करो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते, कितना स्ट्रिक्ट है उनके पास। जो भी रूल्स बोला गया है, वो रूल्स को अवॉइड होने में, वो रूल्स को फॉलो होने में, वो रूल्स को पाबंदी करने में कितना स्ट्रिक्ट है ये लोग बोल के अदर कम्युनिटी वाले हमें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम इसी कौम में पैदा होके इसका फॉलो करना या फिर इसको अमल करना या फिर इसका फायदा करना सीखना है। इसका फायदा करना सीखो, सभी बीमारी से आप दूर रह सकते। बस हमारे जैसे लोगों से जस्ट हाई वाई का रिलेशनशिप रखो, ज़्यादा बार मत आओ हमारे साथ। कहते डॉक्टर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा मेरे पास बार मत आओ, हमारे साथ हाई वाई का रिलेशन रखो। इतना मैं बोल के आज के इसमें आप सभी हमारे बड़े लोगों को शुक्रिया है।